हमारी देश की संप्रभुता संसद के हाथ में। सोवर्निटी मतलब होता है जिसके ऊपर दूसरे किसी का दबाव काम ना करे, वो अपनी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, उसे हम संप्रभु कहते हैं। जैसे कोई स्टेट अपने आप में सोवर्निटी नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, बट भारत सरकार की संप्रभुता संसद में, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति हो गया, यहाँ पे संसद का ये अंग होता है, ये राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो लोकसभा जो होता है उसका कलर आप देखेंगे तो कालीन ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का, ये मतलब एक जनरली टीवी में दिखाएगा तो आप समझिएगा अंतर क्या है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तब जाके संसद बनता है। तो संप्रभुता कई लड़के कहते हैं सर राष्ट्रपति के पास होती है। अरे भैया, राष्ट्रपति खुद ही संसद का अंग है, अलग थोड़ी है, क्योंकि संसद में कोई भी चीज कब पारित होता है, लोकसभा, राज्यसभा, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे। तो तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं और भारत की संप्रभुता यानी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग पावर संसद के पास ही है। अब संसद ना होता है आर्टिकल 123 के तहत सबसे पहला कि संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और मामला इमरजेंसी का हो। ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल मामला को आप अध्यादेश के थ्रू ला सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बार क्या हुआ, किसान बिल जो था वो बहुत बड़ा कोई विधेयक नहीं था। ऐसा नहीं था कि देश को कोई इमरजेंसी आई थी अचानक, मतलब किसान आंदोलन लाना ही लाना है, मतलब किसान बिल को लाना ही है, ऐसा कोई जरूरत नहीं था। फिर भी 5 जून 2020 को यानी पिछले साल राष्ट्रपति ने अध्यादेश ला दिया। तो ये कुछ अजीब सा लगा कि कोरोना के बीच में अचानक क्यों ला रहा है। शुरुआत से हुआ। अब 25 सितंबर को जब संसद की बजट सत्र चालू हुआ, मानसून सत्र, क्योंकि इस बार जो पिछले साल जो सत्र हुआ था कोरोना को लेकर थोड़ा सा लेट हुआ था, तो जब मानसून सत्र चालू हुआ तो अध्यादेश को संसद पे रखना पड़ता है लोकसभा और राज्यसभा के पास कि देखिए भैया हमने तो इमरजेंसी में ला दिया। तो 25 सितंबर को संसद ने इसे पास कर दिया और ट्रैक्टर रैली हुई थी, कई सारी इसमें घटनाएं भी दुखद हो गई, जैसे लाल किला वाली घटना थी। तो ये कई सारी चीजें चलते रहे थे। जैसे आप 26 जनवरी को देखे थे तो भारत का झंडा के पास ये धार्मिक झंडा, ये काफी चीजें थी। हालांकि मीडिया ने भी कई सारे, या सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे, किसानों के लिए भी अगर पिज्जा खा लिया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या खा लिया भाई, पिज्जा खाने के लिए होता है, उन लोगों ने खा लिया तो क्या दिक्कत था यहाँ पर। ऐसा थोड़ी है कि बस अमीर आदमी ही खा सकता है। अच्छी बात है किसान के पास भी हर चीज अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी में बैठ रहा है तो लोग कह रहे हैं देखो 4 व्हीलर से आया है, किसान कैसे हो सकता है। मतलब क्या चाहते हैं, किसान हमेशा भूखे नंगा रहे। तो कई सारे दोनों, हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया था। 3 राउंड की कई राउंड की बैठक हुई थी हमारे नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो है कृषि मंत्री, इनके साथ। अब इसमें कई ऐसी घटनाएं, राकेश टिकैत जी तो उस दिन रो भी दिए थे जब 26 जनवरी का मैटर हुआ था, तो खैर वो घटनाएं अलग थी। तो फाइनली डिसीजन ले लिया गया कि इसे वापस लिया जाएगा। ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक ही था, अगर छोटे मोटे झड़पों की बात न करें तब यहाँ पे, तो अहिंसक आंदोलन ही आगे जाके सफल हो जाता है। आजादी की लड़ाई में देखेंगे तो अहिंसक आंदोलन थोड़ा लंबा समय तक सस्टेन रहा, कोई हिंसक रहा तो उसका प्रभाव तो बहुत तगड़ा था, बट एक लंबे समय तक वो नहीं चल सका। तो ये आंदोलन पूर्णतः अहिंसक ही रहा। फिर भी 600 से ज्यादा किसान भाइयों की जान गई कई अलग अलग घटनाओं में, जो कि मतलब अच्छा बात नहीं है। अब सरकार ने घोषणा किया कि इसे वापस ले लिया जाएगा, रिपील किया जाएगा। तो कब किया जाएगा, तो शीतकालीन सत्र। इस साल जो शीतकालीन सत्र चालू हो रहा है वो 29 नवंबर को चालू हो रहा है और ये जाएगा 23 दिसंबर तक, अप्रॉक्स एक महीना का डेट है मान के चलिए। इसमें संसद में ये ओवरऑल किसानों का मांग क्या था। देखिए ये विधेयक में क्या अच्छाई थी क्या खराबी, इसको हमने बहुत पहले ही, जब ये विधेयक आया था 1 साल 1.25 साल पहले ही हम ये वीडियो बना दिए थे। इसको लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। अच्छाई खराबी अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, लेकिन फिर भी इस विधेयक के शॉर्ट टाइम बहुत सारे फायदे थे, लेकिन लॉन्ग टाइम में लॉस था। कई लोग कहते हैं कि इस विधेयक के कई सारे फायदे थे, भाई हर चीज के कुछ फायदे कुछ घाटे होते हैं। ऐसा लगता है कि अगर इस विधेयक से किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा, तो जो कानून के तहत यहाँ लागू है वो ऑलरेडी 2006 से बिहार में लागू है। तो कौन सा बिहार के किसान बहुत आगे हो गए। दयनीय स्थिति आके बिहार के किसान को देखिएगा तो बेचारों का फसल सूख जाता है, साउथ बिहार का, नॉर्थ बिहार का बाढ़ में डूब जाता है, बहुत स्थिति खराब है। ये विधेयक में जो मेनली 3 चीजें थी कि कोई भी अब भंडारण रख सकता है, कितना भी रख सकते हैं। भैया किसान का रहने के लिए अच्छा घर नहीं होता है, कहते भी हैं घर टपकती थी उस किसान की, फिर भी वो बारिश के लिए दुआ करता था। तो किसान को अपना घर रखने का नहीं है, वो कहाँ से भंडारण कर पाएगा, तो ये तो अमीर लोग ही कर पाएंगे। दूसरा कहा गया कि आप कहीं का सामान कहीं भी बेच सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, बड़ा सा भी बड़ा किसान रहेगा ना, गांव का बहुत बड़ा भी किसान यूपी बिहार महाराष्ट्र में रहेगा, तो उसके पास 200 से 300 बोरे ही अनाज हो पाएगा, यानी 1 ट्रक हो जाएगा। अब बिहार का किसान अगर 1 ट्रक अनाज अगर दिल्ली में अच्छा दाम मिल रहा है, ले जाएगा दिल्ली बेचने, तो उसको 80,000 किराया लग जाएगा। भैया 10,000 का प्रॉफिट के लिए वो 80,000 किराया देने जाएगा, तो फिर यहाँ फायदा बड़ी कंपनियों को ही होगा। तो दूसरा कहा गया कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में
है क्या कि किसान बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात नहीं कर पाए। एक बेचारा किसान बैंक में अच्छा से खाता नहीं खुलवा पाता है, उसे कह दें केवाईसी लाइए तो पूछने लगता है भैया फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो। बहुत स्थिति है इस टाइप का। और बड़ी बड़ी कंपनियां थोड़ा सा मनमानी ज्यादा कर देती हैं, ये ऑफर देंगी, ये देंगी, टर्म्स एंड कंडीशन इतना लगा देंगी कि किसान फंस जाएगा इसमें। हालांकि ये चीजें हैं, ये इतना खराब भी नहीं था यहाँ पे। ओवरऑल सबसे बड़ा डिमांड किसानों का क्या है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, मतलब कम से कम हमारी फसल का कितना रुपया दीजिएगा। यही मेन, पूरी गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी डिसीजन लेगी, तो आप पढ़ाई से भी पीछे नहीं हटिएगा। ये बुक्स जो थी भाई, ये बुक्स हम लोगों ने इसे ऑल ओवर इंडिया तक पहुंचा दिया। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के लड़कों का कहना था कि सर हमारे यहाँ नहीं आया। साउथ इंडिया के लड़कों का स्पेशली डिमांड था कि सर ये बुक हमको इंग्लिश में चाहिए, हम इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करा रहे हैं, 10 से 15 दिन में इसका इंग्लिश वर्जन भी आ जाएगा। ये एकदम यूनिक बुक है, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज भी है और एग्जाम वाइज भी क्वेश्चन है। आपको चाहते हैं कि अगर आपको एसिड एंड बेस से किस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, वो हर चीज इसमें अवेलेबल है। एक बार इसको खोल के जरूर देखेंगे लोग, समझ में आ गया। और एक बात और, ये देखिए भाई, छत्तीसगढ़ का हरदी बाजार है एक ठो कोरबा में, वहां के हैं तुकेश कुमार जी। भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन एक चीज है, शिकायत भी है, इतना बड़ा गिफ्ट मत भेजा कीजिए भाई। आप लोग स्टूडेंट लोग हैं, आपका जॉब हो जाए, आप लोग माता पिता का सेवा कीजिए। इतना हैवी हैवी गिफ्ट देंगे कि उठेबे नहीं करेगा। आपका रिजल्ट हो जाए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। हम लोग के लिए वही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। फिर भी आपने जो भेजा उसे दिल से स्वीकार करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप छत्तीसगढ़ से हैं, तुकेश कनवार जी, हरदी बाजार कोरबा छत्तीसगढ़ से, ठीक है। लेकिन हम सबसे कहते हैं भाई इतना हैवी हैवी नहीं भेजा कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाए, हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। आई होप आप सारा टॉपिक समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।